से निकल। सैयारा तू तो बदला नहीं है। वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं सैयारा फिल्म की शूटिंग के दिलचस्प बिहाइंड द सीन्स लोकेशंस पर, जहां स्टाइल, एक्शन और कैमरे की जादूगरी सब कुछ आपको चौंका देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सीन से जहां फिल्म का हीरो आहान पांडे यानी कृष कपूर अपनी स्टाइलिश बाइक पर एंट्री लेता है। यस, यही वो मोमेंट है जिससे सैयारा की शूटिंग की शुरुआत हुई थी। यहाँ अनीत पद्दा यानी वानी अपने पिता के साथ इंटरव्यू के लिए जाती है। ऑन द रोड उनका सामना होता है कृष कपूर से और ये सब कैमरे में कैद होता है एकदम सिनेमैटिक तरीके से। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे कार के आगे एक कैमरा रिग लगा होता है ताकि परफेक्ट क्लोजअप शॉट्स लिए जा सकें। अब बात करते हैं आहान और अनीत की बाइक राइडिंग की, जो दिखने में बहुत रियल लगती है लेकिन शूटिंग टेक्निक कमाल की है। दरअसल एक रियल रोड पर उनकी बाइक को एक कैमरा क्रेन वैन से अटैच कर दिया गया था ताकि सेफ्टी बनी रहे और फेशियल एक्सप्रेशंस भी क्लोजअप में क्लियर आएं। लेकिन जब दूर से रोड पर बाइक चलती दिखाई देती है तो वहां आहान और अनीत की जगह स्टंट डबल होती हैं। वहीं दूसरी स्टंट बाइक पर भी कैमरा माउंट किया गया होता है जिससे मोशन शॉट्स लिए जाते हैं। ये सारे सीक्वेंसेस शूट किए गए थे मुंबई की बिजी सड़कों पर, जहां शूटिंग के वक्त ट्रैफिक को रोका जाता था। लेकिन जो गाड़ियां स्क्रीन पर नजर आती हैं वो सब फिल्म के हिस्से हैं। और हाँ, सैयारा में जो बाइक यूज हुई है वो कोई ऑर्डिनरी बाइक नहीं, इट्स द बोल्ड एंड पावरफुल हार्ली डेविडसन X440। बेसिकली इस फिल्म की शूटिंग मुंबई और गोवा की लोकेशंस पर हुई है। इसका पहला शॉट लिया गया था 10 सितंबर 2024 को, एक पूजा शिरोमणि के बाद पूरे स्टार कास्ट की मौजूदगी में, और करीब 6 महीने की शूटिंग के बाद मार्च 2025 में यह फिल्म पूरी हो चुकी थी। अब चलिए दिखाते हैं वो सीन जब आहान पांडे यानी कृष कपूर को उनकी गर्लफ्रेंड उनके दोस्तों से मिलवाती हैं। वो मिलते हैं और फिर शैंपेन खोलकर दोस्ती को करते हैं सेलिब्रेट। इस सीन की एनर्जी ऐसी लगती है जैसे ये सच में पुराने दोस्त हों, और शायद यही केमिस्ट्री फिल्म को खास बनाती है। शूटिंग के दौरान ऐसे कई प्यारे पल भी कैमरे में कैद हुए हैं, जैसे कि जब आहान पांडे थककर एक कोने में बैठ जाते हैं या फिर वो और उनकी हीरोइन कैजुअल बातें करते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों, सैयारा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये है एक जर्नी जो शुरू हुई थी एक पूजा से और पूरी हुई बहुत सारे इमोशंस, मेहनत और यादगार पलों के साथ। क्या आपने सैयारा फिल्म का नाम इसके रिलीज से पहले सुना था? शायद नहीं। और यही है इस फिल्म की सबसे दिलचस्प बात। नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो सिटी टूर्स, नो रियलिटी शोज, फिर भी आज ये फिल्म हर जगह छाई हुई है। रिलीज से पहले सैयारा के ना तो ज्यादा पोस्टर देखने को मिले, ना ही कोई इंटरव्यू, ना प्रमोशन इवेंट। फिर भी मोहित सूरी इतने कॉन्फिडेंट कैसे थे अपनी फिल्म को लेकर? एक्चुअली मोहित सूरी को प्रमोशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनकी फिल्में खुद बोलती हैं। फ्रॉम मर्डर 2 टू आशिकी 2, मलांग टू इक्विलिन, उनकी हर फिल्म में एक खास बात होती है और वो है संगीत। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। अब बात करते हैं सैयारा के टाइटल ट्रैक की, जिसकी शुरुआत होती है लिरिक्स राइटर इरशाद कमील से। म्यूजिक कंपोज किया तनिष्क बख्शी ने और उनकी रिकमेंडेशन पर यह सोलफुल गाना गाया गया फहीम अब्दुल्लाह द्वारा। लेकिन इस गाने को रिकॉर्ड करते वक्त फहीम को काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जब कोई इतना बड़ा डायरेक्टर जैसे मोहित सूरी खुद म्यूजिक रिकॉर्डिंग के दौरान स्टूडियो में खड़ा हो, तो फहीम जैसे नए सिंगर के लिए नर्वस होना तो बनता है। फहीम अब्दुल्ला पहले भी अपने गाने इश्क से पॉपुलर हो चुके थे, लेकिन इस बार स्टेक्स और एक्सपेक्टेशंस दोनों हाई थे। मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं, तुम तेरी मैं। फाइन, सिर्फ क्लासिकल थोड़ा कम। हाँ दादा। बात सिर्फ डायरेक्शन की नहीं है, मोहित सूरी का म्यूजिकल सेंस इंडस्ट्री में अनमैच्ड है। वो हर बीट, हर लिरिक, हर सुर को इतने ध्यान से पकड़ते हैं कि वो गाने को सिर्फ सुनते नहीं, महसूस करते हैं। और शायद यही वजह है कि उनकी फिल्मों के गाने सालों तक प्लेलिस्ट में टिके रहते हैं। और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई, बूम, बिना ज्यादा प्रमोशन के फिल्म ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। लोग थिएटर से बाहर निकलते हुए अजीब-ओ-गरीब रिएक्शंस दे रहे हैं, मीम्स बन रहे हैं और टाइटल ट्रैक रील्स में ट्रेंड कर रहा है।
तो अगली बार जब कोई फिल्म बिना प्रमोशन के अचानक वायरल हो जाए तो समझ जाना कि यह मोहित सूरी का जादू है, जो क्वाइटली अपना काम करता है और जब सामने आता है तो सबको सरप्राइज कर देता है। तो अब आपको दिखाते हैं सैयारा फिल्म का वो सीन जिसे देखकर शायद आप भी कहेंगे, वाओ, ये तो असली लग रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वानी और क्रिश यानी आहान पांडे के बीच शूट हुए किसिंग सीन की। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये सीन असल में फिल्म के गोवा ट्रिप वाले सीक्वेंस का हिस्सा है और इसे इस तरह से शूट किया गया कि लगता है जैसे कोई रियल मोमेंट हो। कैमरा, लाइट्स और लोकेशन सब कुछ इतना नेचुरल रखा गया ताकि इस इंटेंस सीन में केमिस्ट्री पूरी तरह उभर कर आ सके। यहाँ देखिए कैसे डायरेक्टर और कैमरा टीम ने हर एंगल को बड़े ध्यान से कैप्चर किया ताकि सीन दिखे ज्यादा इमोशनल, कम फिल्मी। अब बात करते हैं वानी बत्रा के सिंगिंग शॉट की। यहाँ वो नजर आती हैं एक इमोशनल ट्रैक गाते हुए और उनके साथ फ्रेम में होते हैं आहान पांडे भी। इस सीन को इतनी सेंसिटिविटी और फोकस के साथ शूट किया गया है कि आप गाने को महसूस कर सकते हैं, न सिर्फ सुन सकते हैं। तो चाहे वो गोवा ट्रिप का किसिंग सीन हो या फिर सोलफुल सिंगिंग परफॉर्मेंस, सैयारा में हर इमोशन को बड़ी खूबसूरती से पेश किया गया है। इन्हीं खास पलों की वजह से ये फिल्म सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन जाती है। अब हम आपको ले चलेंगे सैयारा फिल्म के उस खूबसूरत गाने के पीछे जिसने न सिर्फ स्क्रीन पर प्यार जगाया बल्कि पर्दे के पीछे भी एक बेहतरीन म्यूजिकल केमिस्ट्री बनती हुई दिखाई दी। अगर ऐसा गाना बनाए ना जो कि लगे सिंगबल, ऐसा लगे कि सबका गाना है बट उसको एक नया रूप दे, ऐसा करें। हम बात कर रहे हैं तुम हो तो नाम के उस प्यारे से सॉन्ग की। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान जो सबसे दिलचस्प चीज थी वो थी लिरिसिस्ट राजशेखर और सिंगर म्यूजिक डायरेक्टर विशाल मिश्रा की शानदार बॉन्डिंग। ठीक वैसे ही जैसे फिल्म में आहान और अनित एक दूसरे को म्यूजिक में सपोर्ट करते हैं, रियल लाइफ में भी विशाल और राजशेखर एक दूसरे के आइडियाज को समझते हुए गाने को लाइव कंपोज करते दिखे। राजशेखर बीच बीच में लिरिक्स को ट्वीक करते और वहीं विशाल उन शब्दों को सुर में ढालते। अ ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन हैपनिंग राइट इन द स्टूडियो। अब बात करते हैं उस सीक्वेंस की जब क्रिश कपूर यानी आहान पांडे पहली बार लोगों की नजरों में आते हैं। उनका पहला एल्बम हिट हो जाता है और उसे सेलिब्रेट करते हुए वो लिटरली बस की छत पर खड़े होकर शूट कर रहे होते हैं। यस, यह सीन रियल बस पर शूट हुआ और भीड़ की एनर्जी भी असली थी। कैमरे ने नीचे से ऊपर की ओर मूव करते हुए उस स्टारडम मोमेंट को कैप्चर किया जो दर्शकों को आहान की म्यूजिकल जर्नी का पहला बड़ा कदम दिखाता है। अब देखिए वो सीन जहां क्रिश कपूर बन चुके हैं एक सुपरस्टार सिंगर, बड़े से कॉन्सर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, हजारों की भीड़, चीयरिंग, स्पॉटलाइट्स, एंड व्हाट्स अमेजिंग इज ये पूरा सीन बिना किसी वीएफएक्स के रियल क्राउड के साथ शूट किया गया था। हर एक्सप्रेशन, हर लाइट बीम, सब कुछ था रियल और रॉ। हालांकि कुछ स्पेसिफिक सीन्स में वीएफएक्स का इस्तेमाल जरूर हुआ है, जैसे बड़े ब्लू बैकड्रॉप्स जहां क्राउड को डिजिटली एक्सटेंड किया गया, बट द सोल ऑफ द कॉन्सर्ट दैट वाज ऑल लाइव। एक म्यूजिकल जर्नी, एक क्रिएटिव सफर जहां रियल बॉन्डिंग, रियल स्ट्रगल और रियल इमोशन दिखता है, चाहे वो स्टूडियो में बना कोई सॉन्ग हो या कॉन्सर्ट की भीड़ में उभरता कोई सुपरस्टार। अब हम बात करेंगे सैयारा फिल्म के उस गाने की जिसने न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि स्टूडियो के अंदर भी एक खूबसूरत लव स्टोरी को बयां किया। Very nice. Then we can bring the हम बात कर रहे हैं हम सफार सॉन्ग की और उसके पीछे की दिल छू लेने वाली कहानी की। जिस तरह फिल्म में क्रिश और वानी की लव स्टोरी इस गाने से बनती दिखती है, ठीक वैसे ही स्टूडियो में सचेत और परंपरा की ट्यूनिंग ने सबका दिल जीत लिया। जब सचेत गा रहे होते थे और बीच बीच में परंपरा की आंखों में देखकर उनकी मंजूरी का इंतजार करते थे, वो रियल इमोशन डायरेक्टर मोहित सूरी को डीपली इंप्रेस कर गया और उन्होंने तुरंत उस बॉन्डिंग की तारीफ भी की। मोहित सूरी को पता है अपनी फिल्म को प्रमोट कैसे करना है और वो आज भी उस पुराने टेस्टेड तरीके पर विश्वास करते हैं जहां एक फिल्म का सफल होना उसके गानों पर निर्भर करता था। सोचिए, जब ना इंटरनेट था न सोशल मीडिया, फिल्में रेडियो और टीवी पर बजते गानों से ही लोगों तक पहुंचती थीं। मोहित आज भी मानते हैं कि अगर गाना दिल से निकला है तो वो दिल तक जरूर पहुंचेगा।
यही वजह है कि मोहित सूरी की हर फिल्म का म्यूजिक एवरग्रीन बन जाता है, चाहे वो आशिकी 2 हो, एक विलन हो या अब सैयारा। बात करें मोहित सूरी की म्यूजिक टीम की, तो उनका फेवरेट कंपोजर हमेशा से मिथुन रहा है और अरिजीत सिंह के साथ उनका तो मानो एक सोलफुल रिश्ता रहा है। सैयारा में भी धून गाने को मिथुन अरिजीत की जुगलबंदी में ही बनाया गया। हालांकि कुछ फैंस इस बात से नाराज थे कि अंकित तिवारी का गाना फिल्म में नहीं था, जो कि आशिकी 2 का सोलफुल हिस्सा रहे हैं। फैंस ने उम्मीद की थी कि अंकित का एक ट्रैक भी सैयारा का हिस्सा होता। वैसे फिल्म की एक इमोशनल सीन की शूटिंग के वक्त तो खुद क्रू मेंबर्स भी इमोशनल हो गए थे। बात करते हैं आहान पांडे यानी क्रिश कपूर की कास्टिंग जर्नी की, जो आसान नहीं रही। आहान ने ऑडिशन के लिए शाहरुख खान के डायलॉग्स पर एक्टिंग करते हुए कई वीडियो बनाए, लेकिन वो मोहित सूरी को इम्प्रेस नहीं कर सके। एक्चुअली मोहित ने तुरंत उन वीडियो को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बाद में एक मीटिंग में जब मोहित और आहान की पहली मुलाकात हुई तो मोहित को क्रिश कपूर का चेहरा उसी में नजर आने लगा और वहीं से तय हुआ कि आहान ही होंगे सैयारा के हीरो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आहान पांडे बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे के भतीजे और अनन्या पांडे के कजिन हैं। जबकि इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनीत पादा को यह सफर इतनी आसानी से नहीं मिला। उन्हें पहले कई ऑडिशंस में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था, लेकिन डायरेक्टर मोहित सूरी ने जब उनके नेचुरल एक्सप्रेशंस देखे तो उन्हें इस फिल्म के किरदार सतारा के लिए परफेक्ट मानकर तुरंत कास्ट कर लिया। असल में इस फिल्म का नाम पहले आशिकी 3 ही रखने का प्लान था, क्योंकि 1990 की आशिकी गुलशन कुमार ने बनाई थी और आशिकी 2 भूषण कुमार यानी टी सीरीज ने। लेकिन प्री प्रोडक्शन के दौरान मुकेश भट्ट और भूषण कुमार के बीच टाइटल को लेकर झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से टी सीरीज ने फिल्म से हाथ पीछे खींच लिया और मोहित सूरी को नए प्रोड्यूसर की तलाश शुरू हो गई। इसके बाद मोहित सूरी मिले आदित्य चोपड़ा से और जब उन्होंने फिल्म की कहानी सुनाई तो आदित्य इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने फिल्म को YRF के बैनर तले बनाने का फैसला किया। अब बात करते हैं फिल्म के एक और सुपरहिट गाने बर्बाद की। इस गाने को लिखा और म्यूजिक दिया ऋषभ कांत ने और आवाज दी जुबिन नौटियाल ने। रिकॉर्डिंग के समय जुबिन को मोहित सूरी बार बार करेक्ट करवा रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे परफेक्ट इमोशन, परफेक्ट पिच। और जब मिला वैसा टेक, मोहित ने कहा यस दिस इज इट। वैसे फिल्म की कहानी का एक बेसिक प्लॉट अल्जाइमर बीमारी के इर्द गिर्द घूमता है और मोहित सूरी ने माना है कि उन्हें 2004 की साउथ कोरियन फिल्म अ मोमेंट टू रिमेंबर से इंस्पिरेशन मिली थी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि सैयारन सिर्फ लूजली इंस्पायर्ड है और बाकी चीजें पूरी तरह अलग और यूनिकली क्राफ्टेड हैं। इस फिल्म को बनाया गया करीब RS30 करोड़ के बजट में और रिलीज के सिर्फ 2 दिनों में इसने RS46 करोड़ की कमाई कर डाली थी। और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक फिल्म ने RS200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। इट्स ब्रेकिंग ऑल लव स्टोरी रिकॉर्ड्स एंड स्टिल काउंटिंग। सैयारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये है बॉलीवुड की नई पीढ़ी की मोहब्बत, जहां कहानी, संगीत और इमोशन एक साथ कदम मिलाकर चलते हैं। मोहित सूरी ने फिर से साबित कर दिया कि फिल्म को प्रमोट करने की सबसे ताकतवर चीज होती है एक शानदार गाना और एक रियल कहानी। अगर आपको ऐसे ही फिल्मी सफर पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।